ब्लॉसम ट्यून्स। गांव के एक घर में शांति देवी अपनी बहू नेहा के साथ रहती थी। दोनों में अक्सर छोटी छोटी बातों पर कहासुनी हो जाती थी। ओह, सुबह का समय, रसोई में, नेहा चाय में इतना दूध क्यों डाला, खर्चा पड़ रहा है हर दिन। मम्मी जी, रमेश जी को हल्की चाय पसंद नहीं है, इसलिए हर किसी की पसंद के पीछे पैसा बहाओगी तो कैसे चलेगा। नेहा चुप हो गई। वह रोज की बहस से थक गई थी। दोपहर को नेहा आंगन में बैठकर चुपचाप रो रही थी। पड़ोसन गीता आई। अरे बहू, सब ठीक है? बस मम्मी जी को मुझसे हर बात में शिकायत रहती है। गीता मुस्कुराई। बहू, मेरी बात मानो, बात करने से ही बात बनती है। आज रात उनसे खुलकर बात करो, प्यार से। रात को खाना खाने के बाद मम्मी जी, एक बात कहनी है, बुरा मत मानिएगा। हाँ तो हूँ बेटा, आप मुझसे अक्सर नाराज क्यों हो जाती हैं? मैं कोशिश करती हूँ सब ठीक करने की, लेकिन शायद मैं समझ नहीं पाती। शांति थोड़ी शांत हुई। बेटा, मैं भी अकेली पड़ गई हूँ। तुम्हारे ससुर के बाद इस घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही है और अब सब तुम्हारे हाथ में है। थोड़ा डर लगता है, शायद इसी वजह से मैं ज्यादा बोल देती हूँ। मम्मी जी, अब ये घर हमारा है, आप साथ रहेंगी तो मुझे डर किस बात का हूँ। और फिर वे तीनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। फॉलो ब्लॉसम ट्यून्स। ब्लॉसम ट्यून्स। शहर के एक व्यस्त चौराहे पर गोलगप्पे की रेडी, लोग लाइन में लगे हैं और गोलगप्पे वाला, आइए भैया, चटपटे पानी वाले गोलगप्पे खाइए, एकदम मज़ेदार। बच्चा, भैया 10 रुपए के दे दो ना। मोहन, 10 रुपए में बस 5 ही मिलेंगे, अब तो आटा भी महंगा हो गया है। उदास चेहरा बनाता है और चला जाता है। और एक बातोनी, शाम को घर आता है और पैसे गिनता है, लेकिन कम पड़ रहे हैं और पैसा चाहिए। ज़्यादा कमाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वह सोचता है और अगले दिन से पानी में ज़्यादा मसाला और कम पानी डालना शुरू कर देता है। दूसरे दिन ग्राहक शिकायत करते हैं, ये क्या भैया, पानी तो बहुत तीखा है और गोलगप्पे भी अधपके लग रहे हैं। अरे बहन जी, ऐसे ही बनते हैं असली बनारसी गोलगप्पे। लोग धीरे धीरे कम आने लगते हैं। एक दिन एक साधु बाबा आते हैं। साधु बाबा, बेटा एक पानी पूरी देना। बाबा जी, पैसे हैं आपके पास? साधु बाबा, मैं भूखा हूँ बेटा, कुछ खिला दो, तुम्हारा भला होगा। मोहन, मुफ्त में गोलगप्पे नहीं मिलते बाबा, जाओ यहाँ से। बाबा मुस्कुराते हैं। साधु बाबा, लालच बुरा रोग है बेटा, जब सब चला जाएगा तब समझ में आएगा। बाबा चले जाते हैं। बहुत दिन बाद ग्राहकों की संख्या बहुत कम हो गई। एक दिन बाद, अब तो पूरा दिन बीत गया, बस 2 ग्राहक आए। क्या हो गया मेरी दुकान को? वह खुद से सवाल करता है। फिर बाबा की बात याद आती है। मोहन, क्या सचमुच मेरी गलती थी? मैंने स्वाद के साथ बेईमानी की, गरीबों को भी पकाया। ओ अगले दिन मोहन माइक लेकर बोलता है, सुनिए सुनिए, आज से फिर से पुराने स्वाद वाले गोलगप्पे और गरीब बच्चों को हर दिन 1 प्लेट मुफ्त। बच्चा भी आता है, भैया क्या अब हमें भी मिलेंगे? मोहन मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, आज से हर भूखे को खाना मिलेगा। नैतिक शिक्षा, लालच से कुछ नहीं मिलता, लेकिन ईमानदारी और सेवा भाव से सब कुछ वापस पाया जा सकता है।